पोस्टर लग रहे हैं 27 का सत्ताधारी, किस ओर इशारा है? ये पोस्टर कहाँ लेके जा रहा है? देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता, वो हर कोई जो है अपने पार्टी का, अपने नेता का सरकार, अपने नेता का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। तो 27 के चुनाव में हमारा गठबंधन रहेगा, तो राहुल गांधी जी ने ही नारा दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। गठबंधन रहेगा? क्या गठबंधन है अभी भी? अभी भी गठबंधन है। आप यूपी का उपचुनाव ही ले लो ना, 9 सीट में जो अभी आपने जैसा बताया, माध्यम से या और माध्यमों से जानकारी है कि 2 सीट समाजवादी पार्टी ने ये कर रखा है कांग्रेस के लिए। फिर उसमें आपका ये भी खबर आ रहा है कि 1 सीट से उन्होंने फूलपुर से अपना नॉमिनेशन उन्होंने करा रख दिया है। तो देखो, 25 तारीख जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आखिर उनको अपना स्टैंड बाई में सीट खाली तो नहीं छोड़ सकते। और हम जैसे झारखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि सामने वाला को हम हल्के में ले रहे हैं। बीजेपी है तो कहते हैं आएगा तो मोदी। वो तो आप देख लो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। आया तो मोदी, प्रधानमंत्री तो मोदी। देखो, प्रधानमंत्री जो 370 पार और 400 की जो उनका नारा दे रहे थे, आज हमारे नेता राहुल गांधी ने उनको उनकी हैसियत बता दी, उनको घुटनों पे ला दिया। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं सवेरा छावड़ा। वायनाड से आज प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है और आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो पोस्टर लग रहे हैं, 27 की तैयारी है। साथ ही उपचुनाव जो यूपी में होने हैं उसको लेकर क्या कांग्रेस, क्या आगे प्लानिंग है उसकी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 सीटें जो दी गई थी उसमें से एक ने तो आज समाजवादी पार्टी नेता ने नामांकन भर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस साइलेंटली समर्थन देने वाली है उपचुनाव में? इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संजय जी, कांग्रेस नेता। इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय है वायनाड सीट, कोर्ट सीट कांग्रेस की। पहली बार जब आपने ये बताया कि आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। उनकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन का कामना करता हूं। अब आपका जो मेन सवाल है वायनाड में आज प्रियंका गांधी जी ने नॉमिनेशन किया और यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। और उनका आज आपने देखा होगा डिफरेंट अलग अलग चैनलों के माध्यम से हम लोग भी आज दिन भर जो है कि सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा, रोड शो हुआ और अपार संख्या में अप्रत्याशित जनता का भीड़ उमड़ा। अपना प्यार और आशीर्वाद उन्होंने आज हमारे नेत्री प्रियंका गांधी को दे दिया। और जहां से राहुल गांधी जी उतने भारी बहुमत से जीते थे, आज उसी सीट से उनकी बहन हमारी नेत्री सर्वमान्य सर्वप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी का पहला चुनाव है। और एकदम यकीन के साथ, पूरे विश्वास, अपार विश्वास के साथ, पूरे हौसलों के साथ हम लोग बहुत ही भारी बहुमत से, जो आप कह लो कि पिछले ये को भी हम लोग उससे भी ज्यादा बहुमत से इस सीट को हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहला चुनाव है, ये कह लो प्रियंका जी का पहला डेब्यू कह सकते हैं कि अभी तक तो वो प्रचार में नजर आती थी और तमाम मीडिया उनसे सवाल उठाती थी कि ये खुद चुनाव कब लड़ेंगी। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया। जब चुनाव आयोग ने जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया था, तो ये प्रियंका गांधी का नाम उसी वक्त से ही बोल दिया था। आज राहुल गांधी ने मन से बोल दिया है कि वायनाड से अगर प्रियंका गांधी जीतती है तो वायनाड को 2-2 सांसद मिलते हैं। एक तरफ से अनौपचारिक तौर से कि राहुल गांधी भी उनके सांसद हैं। ये अनौपचारिक तौर से 2-2 सांसद की बात तो वो जब वायनाड से जीत के आए थे, अपना सीट उन्होंने खाली छोड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि प्रियंका वायनाड से लड़ेंगी तो वो सांसद बनेंगी। तो दोनों सीट पे मतलब एक सीट पे 2-2 सांसद होंगे, जो कि एक ऑफिशियल होगा, एक अनऑफिशियल होगा।
और ये कहीं अगर मगर की बात नहीं है। अभी 23 तारीख को उनका, ये सॉरी 13 तारीख को अगले महीने उनका चुनाव है। उसके बाद आपका शायद जो जो भी डेट है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिस दिन भी रिजल्ट है आप देखेंगी, पूरा देश पूरी दुनिया देखेगा। ये चूंकि उनका प्रियंका जी का डेब्यू ये है, चुनाव है, तो पूरे वर्ल्ड का इस पर नजर है कि इसका क्या रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट होगा वो अपने आप में एक दिखाने वाला चौंकाने वाला। उम्मीद है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अभी तक प्रचार कर रही थी, हालांकि सीट कांग्रेस की ही है वो, तो पूरी उम्मीद है कि सीट निकाल लेंगी अब की बारी उपचुनाव में। देखो, जब भी कोई चुनाव लड़ता है, वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या कोई भी हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी हो, जैसे अभी हमारे बरेली से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़े, तो कोई भी चुनाव लड़ता है तो पहला चुनाव उसका पहला ही चुनाव होता है। इसलिए वो कोई मतलब नजर पैमाना नहीं है कि पहला चुनाव है। पहला चुनाव ही इतना जोरदार होगा, इतना जबरदस्त होगा कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। पहला चुनाव ही जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। उपचुनाव है यूपी में भी। अखिलेश यादव का, जैसे मैंने आज बताया आपको, जन्मदिन है, तो बड़े जोरों शोरों से समाजवादी पार्टी दफ्तर में बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और पोस्टर लग रहे हैं 27 का सत्ताधारी। किस ओर इशारा है ये पोस्टर, कहाँ लेके जा रहा है? देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता, वो हर कोई जो है अपने पार्टी का, अपने नेता का सरकार, अपने नेता का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। हम भी जब, अभी तो 27 में चुनाव है, अभी बहुत 3 साल पीछे हैं, तो 27 के चुनाव में हमारा गठबंधन रहेगा, तो राहुल गांधी जी ने ही नारा दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। गठबंधन रहेगा, क्या गठबंधन है अभी भी? अभी भी गठबंधन है। आप यूपी का उपचुनाव ही ले लो ना, 9 सीट में जो अभी आपने जो ऐसा बताया, आप ही माध्यम से या और माध्यमों से जानकारी है कि 2 सीट समाजवादी पार्टी ने ये कर रखा है कांग्रेस के लिए। फिर उसमें आपका ये भी खबर आ रहा है कि 1 सीट से उन्होंने फूलपुर से अपना नॉमिनेशन उन्होंने करा रख दिया है। तो देखो, 25 तारीख जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आखिर उनको अपना स्टैंड बाई में सीट खाली तो नहीं छोड़ सकते। जैसे इंदौर में हमारे साथ एक हो गया, तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फुल अपना कैंडिडेट दिया है। और हमारे यहाँ से अगर चुनाव लड़ने का पार्टी आलाकमान तय करती है, 2 सीट पे लड़ना है, क्या करना है, तो उस वक्त नॉमिनेशन किया जाएगा। तो जो नॉमिनेशन किया उनका नॉमिनेशन भी। क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि अच्छा कुछ तो ये आ रहा है कि कांग्रेस पीछे से समर्थन देगी, ऐसा कुछ आ रही हैं खबरें निकल के? देखिए, ऐसा कोई अभी तक आधिकारिक तौर पे इस तरह की कोई बात नहीं है। ये मीडिया में कयास ये चल रहे हैं कि शायद कांग्रेस यूपी में उपचुनाव में चुनाव न लड़े, जैसा कि आपने बोला, वो एक कयास मात्र है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे किसी भी नेता ने, किसी भी मतलब जो अधिकृत लोग हैं, इस तरह का कोई बयान नहीं आया। हमें उम्मीद है कि ये 2 सीट का मामला जो मीडिया में चल रहा है, हो सकता है हमें उसमें कुछ सीट और मिल जाए। नहीं मिलेगा तो अभी तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि 2 सीट पर लड़ना है या चुनाव में समर्थन करना है। बट अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं। हरियाणा चुनाव हुए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे थे, ठीक है, और नतीजे कुछ और आए। अब अलग अलग विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, और कुछ समय में भी दिल्ली में भी चुनाव है। दिल्ली में बैठे हो, पहले हम महाराष्ट्र झारखंड की बात करते हैं, क्या माहौल लग रहा है वहाँ पर? देखिए, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में आज के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आज के डेट में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के हिसाब से। और हमारे जो घटक दल हैं, शिवसेना या उद्धव ठाकरे या शरद पवार, एनसीपी, ये लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं लोकसभा में एज कम्पेयर टू एनडीए गठबंधन। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। और झारखंड में भी आप देखते जाओ, झारखंड में भी जो है कल हम लोग का सीटों का जो है ये फॉर्मूला तय हो गया है। हमारे कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट सब
फाइनल हो चुके हैं। फर्स्ट फेज के लिए उम्मीदवारों का नाम का सूची भी जारी हो गया है। 1-2 दिन में सेकंड फेज के नामों की सूची जारी हो जाएगी और हम झारखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सामने वाला को हम हल्के में ले रहे हैं। बीजेपी है तो कहते हैं आएगा तो मोदी। वो तो आप देख लो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। आया तो मोदी, प्रधानमंत्री तो मोदी। देखो प्रधानमंत्री जो 370 पार और 400 की जो उनका नारा दे रहे थे, आज हमारे नेता राहुल गांधी ने उनको उनकी हैसियत बता दी, उनको घुटनों पे ला दिया। ऐसे तो आप भी कांग्रेस की सरकार बना रहे थे हरियाणा में। नहीं देखो, हरियाणा में तो आपके सामने मिसाल है। हरियाणा में ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ, इसके 2 नमूने मतलब पब्लिक डोमेन में है। पहला जो ईवीएम जो आपका 93% या 94% चार्ज मिला बीजेपी कैंडिडेट का, हमारे कांग्रेस के लोगों का 80% 75% चार्ज मिला, तो ये एक संकेत है। दूसरा ये गड़बड़ी जो है, जहाँ 2000 सपोज कर 2000 वोल्ट है, वहाँ 2500 वोल्ट गिरे, तो गड़बड़ी तो हुई ना कहीं। ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ। अगर कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना है। नहीं, कांग्रेस देखो लोकसभा, देखो सवाल वो कांग्रेस जीत जाए वाली गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें, या अभी विधानसभा का जो हरियाणा का भी चुनाव हुआ, जो रिजल्ट के दिन आपने देखा होगा कि दोपहर के 12 बजे से शाम के 3-4 बजे तक रिजल्ट को होल्ड किया गया। एकदम आंकड़ा एकदम स्टैटिक रहा और शाम को जाकर के उसको घोषित कर दिया गया। लोकसभा में भी यही कहानी हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी हम बहुमत के एकदम ऊपर से 3-4 घंटा रोक दिया गया और आपके न्यूज़ 24 या अदर चैनल के माध्यम से लोकसभा में भी हमारी सरकार बनती हुई दिख रही थी और हरियाणा विधानसभा में भी हमारी सरकार बनती हुई दिख रही थी। अब लेकिन सवाल है कि अब सत्ता और सारा कुछ संस्थानें, सारी मशीनरी आपने उसको हाईजैक किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ी होता ही है। हुआ, आज कोई पहली बात नहीं है कि ये पहला गड़बड़ी किया गया। इसके पीछे विधानसभा चुनाव में भी हुआ, लोकसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा चुनाव में हमारी कम से कम 240 से ऊपर, मतलब उनकी 240 आई, हमारी भी 99 हमारी आई। गठबंधन की बात करें तो 232-34 हम भी थे, ठीक है, तो हमारी 60 सीट जो है वो आती अगर पारदर्शी और ईमानदार तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया चलती, बीच में कोई व्यवधान नहीं पैदा किया जाता, तो हम 50-60 सीट हमारी भी आती और हम बहुमत हासिल कर चुके होते। लेकिन चलो ठीक है, हमने हरियाणा के मामले में हमारी प्रतिनिधिमंडल पार्टी की चुनाव आयोग भी गई है, लेकिन अब वही है कि हरियाणा में हम नेता प्रतिपक्ष के लिए लड़ाई हो रही है। वो देखो वो सब कुछ नहीं है, वो सब मीडिया के कयास लगाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हार का वजह ये गुटबाजी नहीं थी? हुड्डा का गुट, शैलजा का गुट। गुटबाजी कहना गलत होगा। आपको ये देखना है, जब पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई थी हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कि किसी भी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ तो ये क्रिस्टल क्लियर था कि जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे वही विधायक दल का नेता बनेगा। तो आप किसी की भी बात कर लो, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। तो ये भी विपक्ष के नेता का भी पद और स्वभाव बाय डिफॉल्ट जो वहाँ से जीत के आए हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, उन्हीं को बनना है। ईवीएम में घोटाला ना होता तो ये लोग सरकार बनाते, ऐसे दावे कर रहे हैं। आगे अब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, फिर आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, उपचुनाव है। फिलहाल वायनाड में आज प्रियंका गांधी ने नामांकन भर दिया है। क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या एक बार फिर वायनाड में कांग्रेस अपनी सीट बनाएगी, बरकरार रखेगी? क्योंकि प्रियंका गांधी का आज डेब्यू हो गया है। हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।